दोस्तों नमस्कार। आप सभी प्रिय श्रोतागणों को इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो वृश्चिक राशि वाले प्रिय साथियों, मेरी ओर से आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं महाभविष्यवाणी के बारे में। आपकी महाभविष्यवाणी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और आज का यह भविष्यवाणी बहुत ही महत्वपूर्ण है और सटीक है कि आपके जीवन काल में कौन सी समस्या चल रही है और कौन से समस्या से आप परेशान हैं, कौन से लोग आपको परेशान करके रखा है, कौन से ग्रह आपको परेशान करके रखा है, आखिर किस वजह से आप खून के आंसू रो रहे हो, आखिर आपके ही जीवन काल में इतनी सारी समस्याएं क्यों पड़ी है और समस्या जाने का नाम ही नहीं ले रही है और एक से एक समस्या आपके जीवन काल में प्रवेश करता जा रहा है। तो मित्रों, इसमें किसकी हाथ है जो कि आप अपने जीवन काल से इतने परेशान हो? आपके घर में माता लक्ष्मी का वास क्यों नहीं हो रहा है? बहुत दिनों से आप सुनते आ रहे हैं कि आप करोड़पति बनने वाले हैं, आप करोड़ों की हाथ लगने वाली है, करोड़ों की संपत्ति आपके हाथ आने वाली है। तो आखिर जब आपकी कुंडली में इतनी बड़ी बात स्पष्ट रूपों में लिखी है तो आपको यह चीज प्राप्त क्यों नहीं होता है? आपको यह फल की प्राप्ति क्यों नहीं होती है? आखिर ऐसा आपने कौन से कर्म कर दिया जो कि आपके कुंडली में लिखे हुए धन भी आपको प्राप्त नहीं होता है? क्या यह सत्य है कि आप करोड़पति बनने वाले हैं? क्या यह सत्य है कि बड़ी लॉटरी आपको हाथ लगने वाली है, बड़ी संपत्ति की हाथ लगने वाली है, जो कि आपकी संपत्ति का डीड भी छप कर आ गया है, संपत्ति आपको प्राप्त होगा? लेकिन मित्रों, आखिरकार आपको संपत्ति प्राप्त क्यों नहीं हो रही है और कौन से उपाय करने के बाद आपको यह संपत्ति प्राप्त होगा? तो आप वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। आज हम इनके बारे में संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे और कौन से उपाय आपको करनी है, कौन से उपाय आपको करनी है जिससे माता लक्ष्मी खुश होगी और आपके कार्यों में बाधा उत्पन्न नहीं होगा। मित्रों, जैसे कि माना जाता है कि वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है और शास्त्रों में कहते हैं कि मंगल ग्रह सबसे शुभ माना जाता है। अगर मंगल का शुभ प्रभाव अगर किसी व्यक्ति पे पड़ता है तो वह रंग से राजा भी बन जाता है और उसका दुष्प्रभाव अगर प्राप्त होता है तो वह राजा से रंग भी बन जाता है। तो मित्रों, वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, इनका स्वामी जो है वह मंगल है और मंगल बहुत ही शुभ माना जाता है। तो जब मंगल आपकी स्वामी है फिर भी आप रुपया पैसा को लेकर इतनी मोहताज क्यों हो रहे हैं? रुपया पैसा को लेकर आखिर आप तड़प क्यों रहे हैं? कर्ज आपको क्यों परेशान कर रखा है? कर्ज से आप दबता जा रहा है। तकरीबन जब आपकी कुंडली पे मंगल का शुभ प्रभाव पड़ रहा था, आज से लेकर तकरीबन पिछले समय अगर देखा जाए तो 3 से 4 साल पहले आपकी जो स्थितियां, जो मंगल आपको शुभ फल दे रखा था, जिसके कारण से आप करोड़ों अरबों रुपए कमाए और धन संपत्ति इकट्ठा किए, लेकिन वही धन संपत्ति धीरे 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 मिट्टी में मिलता जा रहा है। आखिर क्या माता लक्ष्मी आपसे नाराज है या किसी ने तंत्र विद्या कराया है या कौन सा प्रभाव है? हम इसके बारे में बहुत ही गहनता से चर्चा करने वाले हैं। तो मित्रों, आज यह कार्यक्रम को आप पूरा देखें और समझने का प्रयास करें। जो इस चैनल पे नए आए हैं वह इस चैनल को बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा, जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। तो मित्रों, चलिए जो महत्वपूर्ण बातें हैं हम उनके बारे में चर्चा करते हैं। पहले, जो आपके जीवन काल से माता लक्ष्मी रूठ गई है, माता लक्ष्मी घर को छोड़कर चली गई है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन जैसे कि वृश्चिक राशि के जो जातक हैं वह अपने तौर तरीका से जीते हैं, बहुत ही लग्जरी जीवन जीना पसंद रहता है वृश्चिक राशि वाले को। और वृश्चिक राशि के जातक ऊर्जावान और आत्मविश्वास उनके अंदर हमेशा भरे रहते हैं। वृश्चिक राशि के लोग जो है कि अक्सर छोटी छोटी बातों पे उलझ जाते हैं।
छोटी छोटी बातों पे आप गुस्सा कर जाते हैं और यही गुस्सा आपको बड़ा नुकसान में ले जाकर डाल देता है। तो वृश्चिक राशि के जातक से मेरा निवेदन है कि आप बात बात पर अवश्य उलझना बंद कर दें, और यह आपकी बस की बात नहीं है। तो आप जैसे ही प्रातः काल में जगते हैं, सूर्योदय से पहले जैसे आप बिस्तर को छोड़ते हैं, सबसे पहले अपनी दोनों हथेलियों को देखकर प्रणाम करें और दाहिने पैर को जमीन पर रखकर अपने दिन की शुरुआत करें, और उनके बाद शांति से बैठ जाएं और अनुलोम विलोम आप प्रतिदिन करना प्रारंभ कर दीजिए। इससे आप छोटी छोटी बातों में जो उलझ जाते हैं, यह आपका ठीक हो जाएगा। क्योंकि मित्रों, वृश्चिक राशि के जो जातक होते हैं, इसे लग्जरी जीवन जीना पसंद रहता है। किसी के भावनाओं में आप आसानी से बह जाते हैं, जिसके कारण से लोग आपका गलत फायदा उठाता है। तो मित्रों, आपको जो गंदे लोग हैं, जिसका कैरेक्टर खराब है, आप वैसे लोगों से दूरी बनाकर रखें, नहीं तो आपके भी चरित्र पर दाग लगने की संभावना है। क्योंकि ये रत्न शास्त्र में प्रत्येक क्षेत्रों में आपके जीवन से संबंधित कई बातों का उल्लेख किया गया है। तो आपके स्वामी मंगल ग्रह बहुत सारी चालें आपके जीवन में चलती है। तो इसे बंद करने के लिए सबसे पहला काम आपको पुखराज रत्न धारण करना चाहिए। पीले रंग का पुखराज आपको धारण करना चाहिए, और इस रत्न को धारण अगर आप करते हैं तो आपको जो है कि आप जो बात बात पर उलझ जाते हैं, बहुत रुपया पैसा धन दौलत बहुत आता है, लेकिन आपके हाथों में टिकता नहीं है। तो इनसे आपको राहत प्राप्त होगी। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और पुखराज आप नहीं पहन सकते हैं, तो आप टोपाज भी पहन सकते हैं। यह भी आपका सेम कार्य करेगा, आपकी शक्ति को बढ़ाएगी, आपकी ऊर्जा को बढ़ाएगी, धन दौलत को बढ़ाएगी। तो मित्रों, अपने जीवन काल में एक और भी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य आपको करना है। बृहस्पतिवार के दिन आपको दूध और गंगा जल में स्नान आप एक बार अवश्य कराएं। दूध और गंगा जल को मिक्स करके उससे एक बार आप स्नान कर लें। तो इनसे भी आपको आपके जीवन काल में जो समस्याएं चल रही है उनसे राहत होगा। तो मित्रों, अब हम बात करते हैं एक बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण बात के बारे में, जो कि आपके जीवन से संबंधित है, और आपके जीवन काल में जो माता लक्ष्मी रूठ गई है उनके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि अब दीपावली आने वाली है, और दीपावली की रात्रि को आपको एक बहुत ही अच्छी कार्य करना है, जिनसे आप करोड़पति नहीं, अरबपति नहीं, खरबपति आप बनने वाले हो। शंख महाशंख भी अगर देखा जाए तो कम पड़ जाएगा आपकी दौलत के सामने। तो मित्रों, आपको एक बहुत ही अच्छे उपाय करना है। आपको ध्यान से इस बातों को सुनना है, और यह है कि आपको उल्लू का पंख आप अभी से व्यवस्था करके रख लें। उल्लू का पंख घर में लाकर रख देना है। तो मित्रों, क्या करना है, उल्लू का पंख आपको घर में लाकर रख देना अभी से, और दीपावली की रात को उस पंख में लाल डोरे से 5 गांठ लगाकर माता लक्ष्मी का पूजा करें। यदि वैदिक पूजन आप कराने में असमर्थ हैं तो आप स्वयं भी कर सकते हैं। उल्लू के पंख को माता लक्ष्मी की प्रतिमा के नीचे दबाकर रख दें और धूप दीप दिखावें। प्रतिमा पर पुष्प व पुष्पमाला चढ़ावें, निवेद्य चढ़ावें। तत्पश्चात नित्य दिन स्नान आदि से पवित्र होकर प्रातः काल धूप दिखावें और संध्या के वक्त दीप जलावें। तो मित्रों, एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। आपके घर से जो माता लक्ष्मी चली गई है, माता लक्ष्मी का जो वास नहीं है, आप अपने जीवन काल में बहुत ही रुपया पैसा धन दौलत कमाते हैं, लेकिन फिर भी आपको कर्ज परेशान कर रखा है।
आपके घर में दरिद्रता का वास हो चुका है, तो जो उपाय मैंने आज बता रहा हूँ यह बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। आप इसे अवश्य ही कर लेना है मेरे मित्रों, क्योंकि दीपावली का समय अब ज़्यादा नहीं है, वह दीपावली आने वाली ही है। इसलिए आज मैं जो उपाय आपको बताने जा रहा हूँ, आप इसका प्रयोग अवश्य ही आपको कर लेना है। तो मित्रों, फिर से एक बार हम इस बात को रिपीट करते हैं। आप अभी से ही उल्लू के पंख व्यवस्था कर लें और उल्लू का पंख घर में लाकर अभी से ही रख लें, और दीपावली की रात को उस पंख में, जो पंख आप उल्लू के पंख जो लाकर अभी रखिएगा, उस पंख में आपको बाजार में लाल धागा मिलता है। आप कोई दुकान से जाकर आप लाल धागे को ले लें, जहाँ पे चूड़ी, सिंदूर, बिंदी वगैरह मिलती है, वहाँ पे आपको आसानी से रेशम के धागे मिल जाएंगे। आप उसको ले लें और उस पंख में लाल डोरे, वो जो लाल रस्सी होगा, उस रस्सी से 5 गांठ लगा देना है। उस पंख को 5 बार बांधना है, 5 गांठ उस रस्सी में देना है अलग अलग जगहों पे। जैसे कि एक गांठे यहाँ मारे, फिर थोड़ा सा स्पेस देकर दूसरी गांठे मारे, फिर थोड़ा सा स्पेस देकर तीसरी गांठे मारे, फिर थोड़ी सी स्पेस देकर चौथी गांठे मारे, फिर थोड़ी सी स्पेस देकर 5वीं गांठे मारे। तो 5 गांठे मारकर, और माता लक्ष्मी की जो मूर्ति आप लाएंगे पूजा करने के लिए या घर पे हैं, उसके नीचे उसे दबा कर रख दें और उसकी विधि विधान से पूजा कर दें पंडित को बुलाकर। अगर पंडित लाने की कैपेसिटी आप में नहीं है, आपके पास रुपया पैसा नहीं है, तो आप स्वयं ही पूजा कर सकते हैं और उसे धूप दीप दिखाकर प्रतिमा के ऊपर फूल चढ़ाएं, माला चढ़ाएं, निवेद्य चढ़ाएं और दीपक जलाकर उसकी आरती दिखाएं। मित्रों, यह कार्य अगर आप कर लेते हैं तो आपके जीवन काल में इतनी बड़ी लॉटरी, इतनी बड़ी संपत्ति लगेगी कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आपके जीवन काल में बहुत बड़ी संपत्ति लिखी हुई है, चाहे आपको किसी भी क्षेत्र में प्राप्त हो, लेकिन आपको प्राप्त होगी। आपके कुंडली में स्पष्ट भाव में लिखा हुआ है, और यह आपके कुंडली की व्याख्या करने के बाद ही आप लोगों के सामने मैं इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया हूँ, क्योंकि आप अपने जीवन काल में बहुत परेशान हैं। अगर देखा जाए तो एक तरफ रुपया पैसा और दूसरी तरफ कर्ज आपको बहुत ही परेशान कर रखा है। एक समय था जब आपने लोगों को कर्ज बांटा करते थे, और आज वही समय है कि आप लोगों से कर्ज लेते हैं। ऐसी स्थिति आपके जीवन काल में बनी हुई है। तो मित्रों, आप यह कार्य अवश्य कर लें, अन्यथा आपका जीवन धीरे धीरे भिखारियों की ओर बढ़ता जा रहा है और आप भिखारी के ही भिखारी रह जाओगे, कभी ऊपर नहीं उठ पाओगे। इसलिए यह बहुत ही सटीक उपाय है, ये कर लेना। ये दीपावली की रात्रि को कर लेना। लेकिन दीपावली से पहले एक और कार्य अगर कर सकते हैं तो थोड़ी स्थितियाँ आपकी अभी से सुधरने लगेगी। जैसे कि खच्चर के दांत अगर मिल जाता है तो खच्चर के दांत को काले धागे में उसकी गंडा बनाकर गले में धारण करने से आपको भरपूर संपत्ति हासिल होगी। खच्चर की दांत की गंडा बनाकर आप पहन लें, अभी से भी स्थितियाँ आपकी सुधरना प्रारंभ हो जाएगी। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं मित्रों। तो आपके जीवन काल में और आपके ऊपर आपको बार बार बुरी नज़र भी लगती है। आप बुरी नज़र से बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि आप हमेशा सुर्खियों में रहना पसंद करते हैं, आप हमेशा हाईलाइट रहना पसंद करते हैं। तो इसके लिए क्या दिक्कतें आपके जीवन काल में आ जाती है कि लोगों का नज़र लग जाता है, क्योंकि इस दुनिया में भले और बुरे लोग बहुत हैं मित्रों, जिसके कारण से लोग आपके ऊपर नज़र गड़ा कर रखते। नज़र लगने का मुख्य कारण है कि आप अपने जीवन काल में बहुत जल्दी, बहुत आसानी से तरक्की करते हैं, जिसके कारण से लोग आपसे जलना प्रारंभ कर देता है। तो इसके लिए आपको एक उपाय मैं बता रहा हूँ, इससे आपकी नज़र उतर जाएगी। तो शनि पुष्य नक्षत्र में अंकुल की लकड़ी की गोल चौका देकर धूप दीप करके एक मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ, उसे 108 बार जप कर लेना है।
और उसे सिद्ध कर लेना है। फिर जब प्रयोग करना हो तो मंत्र को 7 बार पढ़कर अंकोल की लकड़ी को लोगों के सामने घुमा दें तो सबकी नज़र बंध जाएगी और आपकी नज़र उतर जाएगी। तो मित्रों, वह मंत्र है ओम नमो बदकी चामुंडनी ठह ठह स्वाहा। इस मंत्र को 11 बार बोलना है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है। तो मित्रों, और एक आपकी कुंडली में आपको शनि बहुत ही अधिक परेशान करता है, तो शनि से आपको छुटकारा कैसे प्राप्त होगा, इनके बारे में भी हम आपको बता रहे हैं। और वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर आप उसे धारण कर लेते हैं तो आपका जीवन बिल्कुल ही संवर जाएगी। बिच्छू पौधा एक होता है। बिच्छू पौधा का जड़ शनिवार के दिन उसे उखाड़कर और उसे ब्रॉन्च में बनवाकर अगर आप धारण कर लेते हैं तो शनि का जो दोष कुंडली में बना हुआ है वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। और ये बिच्छू के जड़ गांव घर में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। जो गांव घर के लोग हैं उसे पता है, यह पंसारी के दुकान में आपको मिल जाएगा। उसके कांटे ऐसे मुड़े हुए रहते हैं, अक्सर लोगों के पैरों में फंसते हैं। तो मित्रों, अब हम बात करेंगे आपके जीवन काल में जो पदोन्नति है वह आपकी रुक जाती है। किसी न किसी कारणवश पदोन्नति आपकी रुकी हुई रह जाती है। तो पदोन्नति हेतु आपको 1 सप्ताह तक प्रतिदिन प्रातःकाल कौवे के झुंड जहाँ इकट्ठा होता हो वहाँ से उनके द्वारा आपस में रगड़ खाकर गिरें। पदोन्नति हेतु 1 सप्ताह तक प्रतिदिन प्रातःकाल कौवे के झुंड जहाँ इकट्ठा होता हो वहाँ से उनके द्वारा आपस में रगड़ खाकर गिरे उनके छोटे छोटे पंख, जैसे कि वो आपस में जहाँ रगड़ाते हैं और उसके जो छोटे छोटे पंख होते गिरे हुए रहते हैं, तो इसे चुनकर इकट्ठा करते जाएं और 1 सप्ताह में बहुत से पंख इकट्ठे हो जाएंगे। तब उन पंखों को शुद्ध शहद में भिगो लें और फिर मोम को गर्म कर लें और शहद युक्त पंखों को मोम की सहायता से एक पतली रस्सी बना लें। जिस समय भी आपको तरक्की के संबंध में कोई प्रार्थना पत्र लिखना हो अथवा अधिकारी से भेंट करने के लिए जाना हो, उस समय उक्त पंखों की रस्सी अपने साथ अपने दाएं हाथ की कलाई में बांध लें। नौकरी में पदोन्नति आपको अवश्य ही प्राप्त होगा, कोई नहीं रोक पाएगा। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातक को रोजगार में भी बहुत सारी परेशानियां आती है। दर बदर ठोकर आपको खाना पड़ता है, कभी आपको सफलता प्राप्त नहीं होती है। तो इनके लिए हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय आपको बताने जा रहे हैं, जो बहुत ही चमत्कारी उपाय है और छोटा सा उपाय है। तो आपको शुक्रवार के दिन एक कौवे को पकड़कर घर ले आना है। शुक्रवार के दिन एक कौवे को पकड़कर घर ले आना है आपको और पिंजरे में बंद करके रख देना है। खाने के लिए दाना पानी देते रहें। रविवार की सुबह उसे चीनी मिलाकर, दही मिलाकर तथा दोपहर के समय चावल के भात में दूध व चीनी डालकर खाने को दें और संध्या के समय उसे कच्चे नारियल की गिरी पानी में भिगोया हुआ ज्वार तथा बाजरा खाने के लिए दें। और उसके तत्पश्चात वीरवार के दिन रविवार के दिन जहां काम करने की इच्छा हो जाए वहां जाएं। उस स्थान पर प्रवेश द्वार में प्रवेश करते समय दाएं पैर को आगे करके घुसें तो वहां नौकरी अवश्य मिलेगी। साक्षात्कार के पास होने हेतु भी यह टोटका बहुत ही कारगर है मेरे मित्रों। जैसे कि वृश्चिक राशि के जो जातक हैं अक्सर कई प्रकार के उलझनों में रहते हैं और कोर्ट कचहरी के भी चक्कर बहुत अधिक हैं, तलाक के भी चक्कर बन पड़ रहे हैं और कहीं लड़ाइयाँ भी हो रही है तो वहाँ पे आपको विजय प्राप्त नहीं हो रहा। तो उनके लिए भी बहुत ही एक छोटा सा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। अकोल का पका फल और मैन फल दोनों को गाय के दूध में पीसकर
जामुन के आकार की गोलियां बनाकर छाया में सुखाकर रख ले। फिर गाय के पीले सींग को लाकर गाय के दूध में पकावे और उसमें उक्त गोली को भरकर 7 दिनों तक रखा रहने दे। उसके उपरांत गोली को घिसकर अपने मस्तक पर तिलक लगाकर कोर्ट कचहरी आप हर जगह जाएं, आपको सफलता प्राप्त अवश्य होगी मेरे मित्रों। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातक के ऊपर पितृदोष के कारण से कई प्रकार की समस्या आ जाती है, जिसके कारण से मंदबुद्धि हो जाता है, विद्या की प्राप्ति के लिए बहुत तड़पना पड़ता है, पागलपंथी होती है। तो इनके लिए माघ मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जब पूर्वाषाढ़ नक्षत्र आवे तो उस दिन अर्ध रात्रि के समय लाल चंदन की स्याही और अनार की कलम से भोजपत्र पर ओम हींग मंत्र लिखकर नित्य उस भोजपत्र की पूजा करें तो अपार विद्या की प्राप्ति होती है। मित्रों, आप यह कार्य अवश्य कर लें, जिसे पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है। यह बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।